बाढ़ प्रभावितों को मुआवजे के लिए करना होगा इंतजार। केंद्रीय अध्ययन दल ने अब तक नहीं सौंपी रिपोर्ट। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार को रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। पटवारियों की हड़ताल के चलते सर्वे का काम अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। हड़ताल खत्म होने के बाद अब शुरू होगा सर्वे का काम। बाढ़ प्रभावितों को मुआवजे के लिए अभी और इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि पटवारियों की हड़ताल के चलते सर्वे का काम अधूरा रह गया था, जिसे हड़ताल समाप्ति के बाद लगातार जारी रखा जाएगा। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी है लाइव नीलम गुर्वे। बात करते हैं उनसे। नीलम, जिस तरह से हड़ताल जब हुई तो काम अधूरा रह गया और अब सर्वे का काम जारी किया जाएगा, तो किस तरह की प्रोसेस के आगे बढ़ने के आसार नजर आते हैं और कितना दिन लगेगा? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश के जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं, खासतौर पर ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना और अशोकनगर, इन जिलों में जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनके लिए जो मुआवजे की घोषणा की गई थी उसके लिए उन्हें इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि दो बातें इसमें सामने आ रही है। पहली तो ये कि जो केंद्रीय अध्ययन दल यहाँ पर आंकलन करने के लिए आया था उसने रिपोर्ट तो तैयार कर ली है, पर ये रिपोर्ट जो है अब तक केंद्र सरकार के पास नहीं सौंपी, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल चल रही थी, जिसे कुछ दिनों पहले ही हाईकोर्ट ने अवैध घोषित करते हुए पटवारियों को काम पे वापस आने के लिए कहा है, जिसके बाद पटवारी काम पर वापस आ गए हैं और जो सर्वे का काम है अब वो शुरू किया जाएगा, क्योंकि अभी 2 दिन जो है अवकाश के ही दिन है, रविवार और सोमवार को अवकाश है। तो ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि मंगलवार से जो है फिर से जो सर्वे का काम है वो पटवारी करेंगे, उसके बाद तहसीलदार और एसडीएम को ये रिपोर्ट जो है सौंपी जाएंगी। तो बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उन्हें फिलहाल मुआवजे के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर जो है मुआवजा तैयार किया जाएगा। इसके अलावा जब केंद्रीय दल अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा, उसके बाद जो मुआवजे की घोषणा की गई थी वो उन्हें दिया जाएगा। मैं ये अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि काफी ज्यादा इन 5 जिलों में नुकसान जो है देखने को मिला था। केंद्रीय दल जो आया था उसने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि करीब 2500 ऐसे गांव हैं जो इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। करीब 1700 करोड़ की संपत्ति का सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। 5 जिलों में खासतौर पर ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, इन जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। कई पुल नष्ट हो गए हैं, घर तबाह हो गए हैं, करीब 1 लाख हेक्टेयर की जो फसल है उसका भी नुकसान हुआ है। तो ये पूरे आंकलन की रिपोर्ट अब तक केंद्र सरकार को नहीं जो है सौंपी गई है। जैसे ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया होती है उसके तहत जो है मुआवजा दिया जाएगा। तो फिलहाल जो है बाढ़ प्रभावित लोगों को लगभग लंबा एक इंतजार करना पड़ सकता है, जब तक कि दोनों मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार से पूरी प्रक्रिया जो है होती है। जी, तमाम जानकारी के बहुत बहुत शुक्रिया नीलम।